साईं सच्चरित्र अध्याय 2। हमें साईं बाबा की अनंत महिमा, उनके जीवन दर्शन और अद्भुत चमत्कारों का अनुभव कराता है। इस अध्याय में हेमाडपंत बड़े ही विनम्र भाव से कहते हैं कि बाबा के जीवन और उनकी लीलाओं को पूरी तरह लिख पाना असंभव है, क्योंकि उनकी महिमा इतनी अपार है कि शब्द भी कम पड़ जाते हैं। बाबा केवल एक साधु या संत नहीं थे, वे एक ऐसी दिव्य शक्ति थे जो हर भक्त के जीवन में प्रकाश फैलाने के लिए प्रकट हुए। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है श्रद्धा और सबूरी। बाबा हमेशा अपने भक्तों को समझाते थे कि अगर तुम में विश्वास और धैर्य है तो जीवन की हर कठिनाई आसान हो जाएगी। श्रद्धा हमें बाबा से जोड़ती है और सबूरी हमें समय पर फल देती है। जो भी व्यक्ति इन दोनों गुणों को अपनाता है उसका जीवन संवर जाता है। बाबा के चमत्कार भी इस अध्याय में झलकते हैं। वे बिना कहे ही भक्तों की पीड़ा समझ लेते थे। जो भी उनके द्वार पर आता कभी खाली हाथ नहीं लौटता। कोई शांति पाता, कोई समस्या का समाधान, तो कोई जीवन के लिए नई दिशा। साधारण शब्दों में भी बाबा गहरी शिक्षाएं छुपा देते थे जो भक्तों के हृदय को छू जाती थीं। हेमाडपंत ने यह भी स्वीकार किया है कि वे खुद को इस कार्य के योग्य नहीं मानते, परंतु बाबा की कृपा और प्रेरणा के कारण ही वे इस महान ग्रंथ को लिख पा रहे हैं। वे मानते थे कि यह केवल उनकी लेखनी नहीं, बल्कि स्वयं बाबा की शक्ति है जो उनके माध्यम से प्रकट हो रही है। साईं बाबा का प्रेम सार्वभौमिक था। वे कहते थे, मैं किसी धर्म, जाति या पंथ को नहीं देखता, मेरे लिए सब एक समान है। यही शिक्षा आज भी हर भक्त के दिल को छू लेती है और बताती है कि साईं बाबा का आशीर्वाद सभी के लिए है। इस अध्याय में यह भाव भी मिलता है कि बाबा केवल शिरडी की मस्जिद तक सीमित नहीं थे। जब भी कोई भक्त सच्चे मन से उन्हें पुकारता, बाबा वहां प्रकट हो जाते थे। उनकी उपस्थिति भौतिक शरीर तक बंधी नहीं थी, वे तो हर जगह, हर हृदय में निवास करते थे। साईं सच्चरित्र अध्याय 2 हमें यह याद दिलाता है कि साईं बाबा केवल एक संत नहीं, बल्कि हमारे जीवन की हर कठिन घड़ी में मार्गदर्शक और सहारा हैं। जब हम श्रद्धा और सबूरी के साथ उनके चरणों में समर्पित हो जाते हैं, तो हमारे जीवन की हर अंधेरी राह रोशनी में बदल जाती है। बाबा कहते हैं, मैं अपने भक्तों का बोझ खुद उठाता हूं, बस मुझ पर विश्वास रखो और धैर्य बनाए रखो। यही संदेश इस अध्याय का सार है। आज हम सब मिलकर बाबा के इस उपदेश को अपने जीवन में उतारें और हर परिस्थिति में उन्हें याद करें, क्योंकि जब जब